देखो उसकी केयर करो या उसकी खुशी का ख्याल रखो, मतलब उनको इस चीज़ पे मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने आप से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दें। क्योंकि ये साइकोलॉजिकली चीज़ अप्रूव्ड है कि हम जो फील कर रहे होते हैं नेचुरली हमें लगता है हमारा बच्चा भी वही फील कर रहा है, क्योंकि इसके कज़न्स के ये ग्रेड्स आ गए हैं, इसके भी ये ग्रेड्स आने चाहिए। देखिए यहाँ पर ना कंपैरिजन आ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स घर पर कर सकते हैं उनको वो इमोशनल वैलिडेशन फील करवाने के लिए, अगर ये चीज़ मिसिंग होगी तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में देखिए लड़के ज़्यादा पीपल प्लीज़र होते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा पीपल प्लीज़र होती हैं? एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि गुस्सा कभी भी नहीं आता, गुस्सा हम खुद करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आना वो चीज़ होती है जो इनवॉलंटरी होती है। जैसे गर्मी बहुत है तो आपको पसीना आ रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स होती हैं, वो हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपने किस मोमेंट पे अपने किस इमोशन को रेगुलेट करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फादिया इरफान कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स और मैं मोस्टली जो डिफेंस के प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स हैं उसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है ना, वो शायद अभी इतना लोगों में उसकी अवेयरनेस नहीं है किस तरह की कोई चीज़ या कोई टर्म भी एग्जिस्ट करती है या ये चीज़ भी लोगों में होती है। वो टॉपिक ये है कि आजकल की जो देसी पेरेंट्स होते हैं ना, मैं स्पेशली बात करूँगी पाकिस्तानी हाउस होल्ड में, हमेशा बच्चों को यही सिखाया जाता है कि देखो उसकी केयर करो या उसकी खुशी का ख्याल रखो, मतलब उनको इस चीज़ पे मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने आप से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दें या उनकी खुशी को प्रायोरिटी दें। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में वो एक फॉर लाइफ एक पीपल प्लीज़र वाला एलिमेंट आ जाता है कि वो हमेशा, चाहे वो ठीक होते हुए भी अपने आप से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पीपल प्लीज़र हैं क्या? पीपल प्लीज़र जो हैं हमारी देसी पेरेंटिंग में, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया देसी पेरेंटिंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पीपल प्लीजिंग जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बच्चे के जो पर्सनालिटी है उसको हम बिल्कुल एक तरह से चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम चाहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारा बच्चा जो है वो पूरी करे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली चीज़ अप्रूव्ड है कि हम जो फील कर रहे होते हैं नेचुरली हमें लगता है हमारा बच्चा भी वही फील कर रहा है। छोटा जब एक बच्चा होता है उसको चाहे गर्मी लग रही है या कुछ भी, वो he cannot speak or she cannot speak about what he or she is feeling and going through, but being parents हमें लगता है अगर हमें सर्दी लग रही है हम उसको स्वाडल कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उसका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। बट ऑब्वियसली जब वो बड़ा होता है और वो बोलने के काबिल होता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है, तो हमें उसको सुनना चाहिए। बट हम उसी माइंडसेट से ही उनको ग्रो कर रहे होते हैं और हम उनके इमोशंस को वैलिडेट किए बगैर, हम उनकी इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड किए बगैर, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बीइंग पेरेंट्स कि अब अगर ये इसके इतने ग्रेड्स, क्योंकि इसके कज़न्स के ये ग्रेड्स आ गए हैं, इसके भी ये ग्रेड्स आने चाहिए। देखिए यहाँ पर ना कंपैरिजन आ जाता है। बच्चे को जब आप कंपैरिजन्स के अंदर, जाल के अंदर फंसा देते हैं, तो वो चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पता है मेरे पेरेंट्स की मुझे वैलिडेशन तब मिलेगी जब मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे, जब मैं अपनी पुप्पो के बेटे से ज़्यादा नंबर लूँगा, जब मैं अपनी खाला की बेटी से जो है ना ज़्यादा नंबर लेके टॉप करूँगा, तो मेरे घर में मेरी दावत होगी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स सबको बुलाएंगे, बड़ा प्राउड फील करेंगे ख़ानदान में। ये वो सारी चीज़ें जो हमारी पेरेंटिंग में एक लूज़ लूप हैं और वो बच्चे की पर्सनैलिटी में शामिल हो जाती हैं, और ऐसे बच्चे बड़े होके अपने चीज़ों को, अपने इमोशंस को वैलिडेट करने की बजाय, अंडरस्टैंड करने की बजाय, दूसरों के इमोशंस की फ़िक्र करके उनको पीपल प्लीजिंग की आदत पड़ जाती है। ऑलराइट, तो अब ये देखें कि इसमें यकीनन मुझे लगता है बचपन में एक वो जो इमोशनल वैलिडेशन वाला एस्पेक्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब घर पे ही एक इमोशनल वैलिडेशन मिलेगी, उसको एक सिक्योर फीलिंग मिलेगी, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ये चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स घर पर कर सकते हैं उनको वो इमोशनल वैलिडेशन फील करवाने के लिए, और अगर ये चीज़ मिसिंग होगी तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? अच्छा देखें, मैं इसमें आपको एक बात कहूँगी कि आजकल आपको पता है डिजिटल नेटवर्किंग का दौर है, बहुत मसरूफियत है। यूजुअली हर घर में जो हमारी फैमिली डायनामिक्स हैं उसमें फादर भी वर्किंग प्रोफेशन में है और मदर भी वर्किंग। मैं अपनी ही आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक बेटी है तकरीबन 10 साल की, 10.5 साल की, और वो घर पर होती है, स्कूल जाती है, आजकल छुट्टियां घर पे होती है। तो मैं अगर एक बिज़ी डे गुजार कर घर जाती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करे, क्योंकि मैं जिस
स्ट्रेसफुल कंडीशंस में और सिचुएशंस को डील करती हूँ सारा दिन, पेशेंट्स की ट्रॉमास सुनती हूँ। ऑब्वियसली वो मैं एक एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपने पे इफेक्ट तो नहीं होने देती, बट चाहते ना चाहते भी आपके ऊपर कुछ चीज़ें असर करती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर जाऊँ तो आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन और उसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पर ना आए। तो बट अगर जाकर मैं अपनी बेटी की, अगर वो मेरे पास बैठी है, मुझसे कोई बात करने लगी है या वो चीख रही है, खेल रही है, तो मैं उसको स्नप करूं, मैं उसको डांटूं कि क्यों शोर मचाया हुआ है, मैं इतने शोर से आई हूँ, ये वो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, जो कि मेरी नीड है कि मैं उस शोर को अवॉइड करूं क्योंकि वो मेरी कंफर्ट प्लेस है। तो घर में जैसे हर एक का कंफर्ट जोन होता है और वो अपने मुताबिक वहाँ रहना चाहता है, बट मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये उसकी नीड है। मतलब अगर वो स्क्रीन कर रही है तो प्रॉबेबली शी नीड्स माई अटेंशन। तो उस टाइम अगर मैं उसके पास बैठूं और मैं अपने फ़ोन को और बाकी सब चीज़ों को साइड पे कर दूं और मैं कहूँ बेटे मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ये नहीं होता कि मैं उसके पास बैठूं और मैं कहूँ कि ओके फ़ाइन, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, मैं उसकी सुन भी रही हूँ और मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, तो ये मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूँ, ये वो मुझे टाइम दे रही है। मैं उसको टाइम देने का मतलब ये है कि मैंने अपने तमाम गैजेट साइड पे कर दिए और मैं उसको सुन रही हूँ। अगर वो चीख रही है तो भी मैं सुन रही हूँ, अगर वो आराम से बात कर रही है तो भी मैं सुन रही हूँ। और फिर उसको सुनने के बाद, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको गाइड करना, उसको अप्रिशिएट करना कि आज स्कूल में उसका अच्छा डे गुजरा, आज उसके अच्छे मार्क्स आए, अच्छा इतने इस सब्जेक्ट में कम आ गए, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा आप इसमें और अच्छे मार्क्स ले लेना। ये वो एक पर्सनल स्पेस होती है बच्चे के साथ आपको बनाने की कि बच्चा और आप उस एक पेज पर आ सकें और बच्चे को लगे कि माई इमोशंस आर हर्ट, माई फीलिंग्स आर हर्ट, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड फील्स कि माई फीलिंग्स आर अनहर्ट, माई इमोशंस आर अनहर्ट, तो उसके अंदर एक जो है ना वो एक रिजिडिटी आ जाती है, उसके अंदर एक सेल्फिशनेस आ जाती है, उसके अंदर एक बेजारी आ जाती है। फिर वो जब अपने टीन्स में जाता है, वो वाले पेरेंट जो मुझे शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे साथ जो है ना अटैच नहीं होते, हम जहाँ बैठ के खाना खाते हैं वो हमारे साथ खाना नहीं खाते, रूम में खाना मंगवाते हैं, हमसे जान छुड़ाते हैं, बैठते नहीं हैं, जवाब नहीं सही तरह से देते, वो वाले बच्चे होते हैं जिनको उनके ज़रूरत के टाइम पर पेरेंट्स की गाइडेंस, अफेक्शन और टाइम नहीं मिला होता। जब पेरेंट्स को उनका टाइम चाहिए होता है तो वो फिर बच्चे जो होते हैं वो उन्होंने जो चीज़ सीखी नहीं है वो कैसे रिटर्न करेंगे फ्यूचर में। ट्रू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में देखिए लड़के ज़्यादा पीपल प्लीज़र होते हैं या लड़कियां ज़्यादा पीपल प्लीज़र होती हैं? क्योंकि अक्सर लड़कियों के ऊपर एक प्रेशर ये भी होता है कि तुमने एक अच्छी बेटी बनना है, अच्छी बहू भी बनना है, अच्छी माँ भी बनना है। तो आपको क्या लगता है कि अपने ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी कौन देता है या कौन इस तरीके का ज़्यादा प्रेशर लेता है? आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर दिया है। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल लड़कियां ही ज़्यादा एवरेज देखा जाए तो पीपल प्लेजर होती हैं। उसकी वजह यही है जो आपने कहा कि हमसे लड़कियों से ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की जाती हैं कि वो एक अच्छी बेटी भी बने, वो एक अच्छी बहू भी बने, एक अच्छी जो है वो बीवी भी बने, एक अच्छी माँ भी बने। तो देखें, एक लड़की अपने तमाम रिश्ते निभाने की कोशिश तो करती है और करनी चाहिए, लेकिन माई क्वेश्चन इज़ अबाउट दैट वेयर द मैन स्टैंड्स, कि लड़का जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप अपने बेटे को तरबियत करते हुए, ट्रेन करते हुए ये सिखाते हैं कि तुमने भी बड़े होकर एक अच्छा शौहर बनना है, तुमने भी बड़े होकर एक अच्छा बाप बनना है, ठीक है, तुमने भी एक अच्छा सन इन लॉ बनना है? हम ये बातें नहीं सिखाते हैं। तो हम सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उन्हीं पर लर्निंग जो है वो प्रेशर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये टेंडेंसी, दे ग्रो विद दिस टेंडेंसी कि वी हैव टू प्लीज़ अदर्स, आई हैव टू प्लीज़ माई हस्बैंड, आई हैव टू प्लीज़ माई किड्स, आई हैव टू प्लीज़ माई इन लॉज, और वो इसी फ्रेमवर्क में जो है वो रहती है और वो एक पीपल प्लीज़र बन जाती है। ऑलराइट, तो आप पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगी कि वो जो जिन बच्चों को वो अब रेज़ करें, उनकी अपब्रिंगिंग में वो ऐसा क्या डिफरेंट करें कि उनको वो इमोशनल वैलिडेशन भी मिले और वो अपने आप को पहले प्रायोरिटी दें और अपने बारे में ज़्यादा सोचें? देखिए, मैं आपको बताऊं, देयर इज़ नेवर टू लेट। वो कहते हैं ना कि आप कभी भी अगर अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना चाहें, या आपको इस वीडियो को देखकर रियलाइजेशन हो कि हम यहाँ गलत थे, अब हम कैसे ठीक करें, अब तो बच्चे इस एज में हो गए और ऐसे हो गए, तो कभी भी रेक्टिफिकेशन के लिए एज रिक्वायर्ड नहीं होती। जो डैमेज हो चुका होता है, गॉन इज़ गॉन। एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को एक असाइनमेंट दें, आप उन्हें कहें कि अपने इमोशंस को लिखें। देखें, सबसे पहले ज़रूरी होता है इमोशंस को रिकग्नाइज़ करना। बच्चों को ये पता ही नहीं होता गुस्सा क्या है और एंग्जाइटी क्या है। बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि अभी उन्हें गुस्सा आ रहा है या अभी वो उन्हें किसी चीज़ की, जो चीज़ उनको चाहिए वो नहीं मिल रही, तो उसका वो रिएक्शन दे रहे हैं।
एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि गुस्सा कभी भी नहीं आता, गुस्सा हम खुद करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आना वो चीज़ होती है जो इनवॉलेंटरी होती है। जैसे गर्मी बहुत है तो आपको पसीना आ रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, यू नीड टू गो टू वॉशरूम, यू हैव नो कंट्रोल। ये वो चीज़ें हैं जो इनवॉलेंटरी हैं। गुस्सा इज़ ऑलवेज वॉलेंटरी। एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को डांटता है, बहुत डांटता है, इतना डांटता है कि वो उसको शदीद मतलब वो अपने अंदर, बट वो कंट्रोल करता है। उसे पता है यहाँ पे मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो अपनी जॉब से जाऊंगा, तो वहाँ पर वो उसे कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट वॉलेंटरी, इट इज़ इनवॉलेंटरी, कि आप अगर अपने आप को जो चीज़ कंट्रोल करना चाहें आप उसे कंट्रोल कर लें। उसी वक्त वो ऑफिस से, बॉस के ऑफिस से बाहर निकलेगा, बीवी की कॉल आ जाएगी और बीवी पे सारा एंगर शिफ्ट हो जाएगा, सारी स्केप गोटिंग बीवी पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बाय चॉइस है, ठीक है, उसको पता है कि अंदर नहीं बोलूँगा, उसमें मेरा नुकसान है, इधर बोल सकता हूँ ताकि फ्रस्ट्रेशन निकाल लूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है कि आपके इमोशंस क्या हैं। फिर उसके बाद आप अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो उसको लिखें, असाइनमेंट दें, प्रैक्टिस करें कि क्या फील कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप उनको इमोशंस को रेगुलेट करने की स्किल्स सीखें। आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स होती हैं, वो हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपने किस मोमेंट पे अपने किस इमोशन को रेगुलेट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर एक सिचुएशन आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको वहाँ बैठना पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, कोई चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, बट मुझे ये टाइम अपना पास ऑन करना है, तो मैं यहाँ पर अपने वो इमोशंस नहीं बता सकती जो मैं फ़ील कर रही हूँ, तो मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रही हूँ। और उसके तरीके होते हैं डीप ब्रीदिंग करना, ठीक है, माइंडफुलनेस, कि आप ये देखेंगे यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन, आप अपने घर में नहीं बैठे हुए, आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल जगह पे हैं, यू आर अ प्रोफेशनल, सो यू हैव टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। तो ये वो इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके लिए इमोशंस अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिली होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।